हाय हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जेई मेंस 2025 में पूछा गया है उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस जेई मेंस 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इससे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमें गिवन है सिग्मा आर, सिग्मा यहाँ से आर का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक गिवन है, और 1 अपॉन साइन इंटू पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 जो हमें गिवन है a√3 प्लस बी के इक्वल, और हमें इसमें वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हमें गिवन क्या है, साइन पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं थीटा, या जो भी आपको लेट करना है। लेट पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग थीटा लेट कर लिए। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, इस इक्वेशंस में पाई बाई 6 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू थीटा माइनस पाई बाई 6। तो ये इक्वेशंस बनाने के लिए हमें इस इक्वेशंस में हम लोग क्या किए, ये इक्वेशंस बनाने के लिए पाई बाई 6 को हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, जो किसके इक्वल आया, थीटा माइनस पाई बाई 6 के इक्वल आया। ठीक है, तो बच्चों हमें इसमें इसको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ से r का वैल्यू 1 से लेके क्या है 13। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, तो साइन पाई बाई 4 प्लस इसका वैल्यू क्या आया है बच्चों, थीटा माइनस पाई बाई 6, और इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 का आर इंटू पाई बाई 6 का वैल्यू क्या है, थीटा। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, जो हमें इक्वल किसके है, ए रूट थ्री प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों ये हमें डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसके एंगल का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई 6, यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बच्चों क्या मिल रहा है, यहाँ से इसका वैल्यू, डिफरेंस का वैल्यू, तो पाई बाई 6। ठीक है, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन या साइन ही दिया जाएगा, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक दिया जाएगा, तो आप उस समय में साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आपका मन होगा सर कॉस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग डिफरेंट, जैसे साइन और कॉस रहेगा तब हम लोग उस समय क्या करते हैं, कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब साइन या कॉस रहेगा तो हम लोग उस कंडीशन में साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, साइन पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई के यहाँ से डिवाइड भी कर देंगे साइन पाई बाई 6 से। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाइड कर लेंगे, इसको हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसी के टर्म में, जो भी डिनोमिनेटर में है उसी के टर्म में हम लोग क्या कर लेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा माइनस पाई बाई 6 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आएगा, पाई बाई 6 के ही इक्वल आएगा इसका वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों साइन पाई बाई 6, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ आ जाएगा, तो 1/1/2, इसको हम डायरेक्ट ऊपर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे साइन a माइनस बी के आइडेंटिटीज पे। ठीक है, यहाँ से r का वैल्यू 1 से 13 है, और इसको आप ब्रेक कर दें साइन a माइनस बी के आइडेंटिटीज पे। तो इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन a कॉस b, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस पाई माइनस
कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। यहाँ से बच्चों हम लोग इसमें साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटीज अप्लाई किए हैं। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो बच्चों इस डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ से इसके भी अपाउंड में आएगा और ये इसके भी अपाउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन थीटा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 जो डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 क्या है, आर का वैल्यू 1 से लेके 13 है, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस अपॉन साइन, तो क्या आ जाएगा, कॉट के इक्वल आ जाएगा। तो कॉट थीटा माइनस पाई बाई 6, और यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 से साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से साइन कॉस अपॉन साइन, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, और उसमें आर का वैल्यू भी उसमें क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और ये हमें वैल्यू किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, a√3 b के इक्वल चल रहा है। ठीक है, यहाँ से बच्चों 2 इंटू आर का वैल्यू 1 से लेके 13, आर का वैल्यू 1 से लेके 13 गिवन है, और यहाँ से बच्चों हम थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा हम किसको लेट किए थे, तो थीटा माइनस पाई बाई 6, तो थीटा माइनस पाई बाई 6 यहाँ से यही आया था ना, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस, अगर इसमें मैं r कॉमन ले लूँगा, पाई बाई 6 कॉमन ले लेते हैं, तो पाई बाई 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो r माइनस 1। ठीक है, r माइनस 1, और फिर यहाँ से भी इसमें पुट कर देना है तो कॉट थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमें क्या पुट कर देना है फिर से, थीटा, तो पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आप r का वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू, जब बच्चों हम इसमें r का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से देखो जब हम इसमें बच्चों r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से जब हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट पाई बाई 4। ठीक है, और r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 बना देगा यहाँ से, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉट पाई बाई 4 माइनस, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर से बच्चों किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, यहाँ से फिर इसमें पुट करें आप r का वैल्यू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई 6 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का साइन आएगा, फिर से प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से फिर जब हम 3 पुट करेंगे तो कॉट पाई बाई 4 प्लस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो 2 पाई अपॉन 6 माइनस, फिर यहाँ पे जब बच्चों हम 3 पुट करेंगे तो कॉट पाई बाई 4 प्लस क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सो ऑन चलता रहेगा, सो ऑन क्या रहेगा बच्चों, ये चलता रहेगा कहाँ तक, जब हम इसमें r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब बच्चों हम इसमें r का वैल्यू 13 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, कॉट पाई बाई 4, कॉट इंटू पाई बाई 4 प्लस 13 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 12, 13 माइनस 1, तो
12π/6 माइनस cot π/4 प्लस क्या आ जाएगा 13π/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको कैंसिल होते हुए दिखेगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, सो ऑन, ये पूरा कैंसिल होते हुए दिखेगा। तो यहाँ से बच क्या जाएगा, cot π/4, यहाँ से इसका वैल्यू बच जाएगा cot π/4 और माइनस cot π/4 प्लस 13π/6 बच जाएगा। ठीक है, और सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे क्या था, ट्वाइस ऑफ cot π/4, cot π/4 ही था, और माइनस cot π/4, और 13 को बच्चों हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, 13 को हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, मीन्स π/6 प्लस 12π/6 के फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू cot π/4, तो cot π/4 का बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस, अब इसको थोड़ा आप सेट कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 पाई, तो cot, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस, इसको हम पूरे को थीटा लेट कर लेते हैं, तो π/4 प्लस क्या हो जाएगा, π/6 के फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर लिए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे साइन ले लो या कॉस ले लो, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई भी अगर कॉट ही है तो cot 2 पाई प्लस थीटा, तो अगर ये जब जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, नहीं, तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू 1 माइनस cot, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 प्लस π/6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होता है, समझे ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, तो उस पर रेशियो भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा। तो अब बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, π/4 को 45 भी लिख सकते हैं, 45 प्लस क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, नहीं। अब इसको आप 10a प्लस b के आइडेंटिटीज पे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 10a प्लस b क्या होता है बच्चों, 10a प्लस 10b, 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10 45 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से नोट कर देता हूँ, 10a प्लस 10b, 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो बच्चों देखो डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, नहीं, तो 1 माइनस 10 45, 10 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 1, और डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, यहाँ से 10 45 का वैल्यू 1, फिर 10 30, तो 10 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1/3
√3। ठीक है, फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ से जब बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे √3 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और यहाँ से भी एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो √3 प्लस 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है हमें, a√3 प्लस b। यहाँ से बच्चों √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, नहीं तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हमें इसका वैल्यू क्या है, a√3 प्लस b गिवन है। ठीक है, 2 इंटू 1, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर तो 3, b स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो 2√3, और डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, √3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। यहाँ से एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 2 माइनस, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो माइनस और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इसका वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 2 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, -2 प्लस 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें इसका वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, यहाँ से जब इसको मैं सॉल्व किया तो क्या आया मेरा वैल्यू, 2√3, इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, 2√3 माइनस 2 जो हमें किसके इक्वल था क्वेश्चंस में गिवन, a√3 प्लस b के इक्वल गिवन था। ठीक है बच्चों, तो फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड। यहाँ से बच्चों a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, बोथ का स्क्वायर फाइंड करना है, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो फिर से जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये भी प्रॉब्लम जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। ठीक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बच्चों शिफ्ट 2 में ही पूछा गया है, 29 जैन को पूछा गया है, 29 जैन को शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चंस है। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, then cos raised to the power 12x plus tan raised to the power 12x plus 3 into cos raised to the power 10x plus tan raised to the power 10x plus cos raised to the power
8x प्लस 10 रेज टू द पावर 8x प्लस cos रेज टू द पावर 6x प्लस 10 रेज टू द पावर 6x, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे बच्चों इसमें ऑप्शन भी गिवन है 4 1 3 2, ठीक है, 4 1 3 2 हमें इसमें ऑप्शंस भी गिवन है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमें यहाँ से ये रिलेशन गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से बच्चों हमारा साइन एक्स इक्वल प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम RHS में ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ से 1 कॉस एक्स को इसको हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू फिर क्या आ जाएगा cos x, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan x इक्वल टू cos x, ठीक है। इस आइडेंटिटीज के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, इजी है। तो बच्चों हमें जहां पर भी tan दिख रहा है उसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, cos के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटीज को यहाँ से नोट कर देता हूँ यहाँ पे। साइन x का वैल्यू हमें किसके इक्वल आया है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल आया है, और tan x का वैल्यू जो आया है हमें किसके इक्वल आया है, cos x के इक्वल आया है, ठीक है बच्चों। तो इसी रिलेशंस के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम cos को बच्चों cos में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो tan जहां पर है उसको आप कन्वर्ट कर दें, tan x हमें किसके इक्वल है, तो cos, ये भी क्या हो जाएगा cos का पावर 12x हो जाएगा, 3 इंटू, फिर देखो बच्चों cos रेज टू द पावर tan x है, फिर यहाँ से cos पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos का पावर tan x आ जाएगा, तो cos का टू पावर cos रेज टू द पावर tan x प्लस cos रेज टू द पावर tan x, तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा cos रेज टू द पावर tan x। ऐसे ही बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा cos रेज टू द पावर 8x। फिर बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos रेज टू द पावर 6x आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, cos रेज टू द पावर 12x प्लस यहाँ से भी इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos रेज टू द पावर 12x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 cos रेज टू द पावर 10x प्लस 6 cos रेज टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 8x प्लस 2 cos रेज टू द पावर 6x, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम क्या कॉमन ले लेते हैं 2, जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से क्या मिलेगा हमें, cos रेज टू द पावर 12x प्लस 3 cos रेज टू द पावर 10x आ जाएगा, फिर प्लस 3 cos रेज टू द पावर 8x प्लस cos रेज टू द पावर 6x आएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों ये हमें एक आइडेंटिटी दिख रहा है, अगर इसको मैं a प्लस बी के होल के ऊपर ब्रेक करता हूँ तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू, इसको मैं ये भी नोट कर सकता हूँ, 2 इंटू cos रेज टू द पावर 4 का होल क्यूब, ठीक है, cos रेज टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x के होल क्यूब पे हम इसको नोट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम इसको cos रेज टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। तो a क्यूब, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा cos रेज टू द पावर 12, b क्यूब cos स्क्वायर x का, और इसका हम जब क्यूब करेंगे यहाँ से तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा cos रेज टू द पावर 6 आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर भी, तो आप इसको वैसे ही ब्रेक करेंगे तो 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ से 8x आ जाएगा, फिर b तो क्या हो जाएगा 10x आ जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर,
तो 3 इंटू कॉस रेस टू द पावर 4 और बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 हो जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें रिलेशन गिवन था इसका, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ से बच्चों हम कॉस रेस टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें गिवन ही है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, और इस पूरे का क्या है, होल क्यूब है, तो इस पूरे का बच्चों हमें गिवन है होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर फिर से बच्चों क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का क्या है बच्चों, होल क्यूब है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ से 2 इंटू 1 का क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये भी जेईई मेंस 2025 का ही क्वेश्चंस है। तो हमारा जो प्रॉब्लम जो है ये जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। ठीक है, 23 जैन को पूछा गया है शिफ्ट 1 में, 23 जैन को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो हमारा जो बच्चों क्वेश्चंस है यहाँ से साइन 70 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट 70 माइनस 1 इज, हमें इसको सॉल्व करना है। और इसमें बच्चों हमें रुमाल देखते हैं, और यहाँ से 2/3 बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से 0, और डी का वैल्यू हमें गिवन है, डी जो ऑप्शन में है हमें इसका वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 3/2 है। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको सिंपल सा भी ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होगा, ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 70 यहाँ से कॉट 10 है, तो कॉट जो भी हमें कॉट दिख रहा है उसको आप किस में कन्वर्ट कर लें, इजीली कन्वर्ट कर लें इसको साइन और कॉस में। ठीक है, कॉस या साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस 10 अपॉन साइन 10 इंटू कॉस 70 अपॉन साइन 70 माइनस 1। ठीक है, और बच्चों हमें यहाँ से इसका एलसीएम ले लेना है, तो साइन 10 इंटू साइन 70, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस 10 इंटू कॉस 70 माइनस, अगर आपको फॉर्मूला होगा ना याद, तो आपको ये मन में ही कैलकुलेशन इसका चल रहा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, साइन 10 इंटू साइन 70 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू है साइन 70, जब इसको हम बच्चों ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटीज पर ये ब्रेक हो जाएगा, तो 10 प्लस 70, और अपॉन में क्या है बच्चों हमें साइन 10 साइन 70, तो साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बच्चों यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, कॉस 80 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में साइन 10, यहाँ से हम एलाइड एंगल के हेल्प से यहाँ से इसको हम कॉस 80 को क्या लिख सकते हैं, साइन 10 लिख सकते हैं, और यहाँ से हमें इसका वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में गिवन है साइन 10 है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 10 और साइन 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें इसमें ऑप्शन नंबर
क्या गिवन है, बी गिवन है जो राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें गिवन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से हम एक नया क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो जेईई मेंस 2025 में ही पूछा गया है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन आता है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करना आता है तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ से गिवन है इफ 10 इंटू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 इंटू कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 6 गिवन है। ठीक है, तो हमें बच्चों इसमें वैल्यू फाइंड करना है। देन द वैल्यू ऑफ 27 cosec रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस 8 इंटू सेक रेज टू द पावर 6 थीटा अपॉन में है 16 सेक रेज टू द पावर 8 थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें ऑप्शंस भी गिवन है 2/5, बी में 3/4, सी में गिवन है हमें 3/5 और डी में हमें ऑप्शन गिवन है 1/5। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमें जेईई मेंस 2025 में पूछा गया ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों हमें गिवन जो इसी के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 इंटू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा गिवन है हमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू कॉस का पावर 4 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो हमें किसके इक्वल है गिवन 6 के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 इंटू कॉस को किस में कन्वर्ट कर लें साइन में, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा। और बच्चों हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, टी या ए लेट कर सकते हैं, हम ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए जो भी लेट करना है आप कर सकते हैं। तो 10 ए स्क्वायर प्लस 15 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 6 के इक्वल हमें गिवन है। फिर आप इसको ब्रेक कर लें, तो 10 ए स्क्वायर 15 इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज पे ब्रेक कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 10 ए स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15 ए स्क्वायर माइनस इससे कितना में पूछा गया है बच्चों ये। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो 15 ए स्क्वायर माइनस 30 ए इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 को हम आर एच एस से एल एच एस में लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले तो 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25, तो 25 एक होल स्क्वायर और माइनस क्या है बच्चों यहाँ से 13a और 15 माइनस 6, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 क्या आ जाएगा बच्चों 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से बच्चों हमें इसका वैल्यू क्या आया 25a स्क्वायर। तो देखो बच्चों 25a स्क्वायर और ये हमें किस आइडेंटिटीज के बेसिस पे ब्रेक करना है इसको a माइनस बी, तो मतलब 5a माइनस 3 का होल स्क्वायर पर 5a माइनस 3 के होल स्क्वायर पर इसको आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, जब इस आइडेंटिटीज को आप सॉल्व करोगे तो हमें यही वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 25 का और 5 का ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 5 टू 10 3 30। हाँ सही है। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 5a इक्वल टू 5a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों हमें यहाँ से 3/5, बट हमें यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है,
इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा 3/5 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी के हेल्प से बच्चों हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों बोलो 3/5 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 - 3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 - 3 2 और 2/5। और बच्चों इसी के हेल्प से अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर किसी का भी फाइंड कर लें तो साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। मैं सभी वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ क्या क्या आया है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बच्चों क्या आया है, 3/5 आया है। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया है, 3/2 आया है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/5 आ गया, ठीक है। इसको मैं नोट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बच्चों जब देखो डिनोमिनेटर को मैं स्प्लिट करूंगा तो ये इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा और इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा। मीन्स 27 cos sec raised to the power 6 थीटा अपॉन 16 इंटू sec raised to the power 8 थीटा, ठीक है, प्लस 8 इंटू sec raised to the power 6 थीटा अपॉन 16 इंटू sec raised to the power 8 थीटा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमें ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हाफ आ जाएगा यहाँ से। और सेक रेस टू दी पावर 6 थीटा, सेक रेस टू दी पावर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगा 1/, सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/, सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो हाफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों हमें इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसको भी आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो 27/16, 27/16, ठीक है, और 1/ सेक रेस टू दी पावर 8 थीटा। तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस रेस टू दी पावर 8 थीटा, और इसको साइन में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, साइन रेस टू दी पावर 6 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब साइन रेस टू दी पावर कॉस रेस टू दी पावर 8 थीटा को आप इसको ब्रेक कर सकते हो, साइन कॉस रेस टू दी पावर 6 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के हेल्प से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस 8 रेस टू दी पावर थीटा ही आएगा, ठीक है। तो साइन कॉस अपॉन साइन यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से 27/6, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट आ जाएगा। तो कॉट 6 रेस टू दी पावर थीटा इंटू क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 2/5, ठीक है, 2/5 है। अगर कॉट निकालता हूँ यहाँ से 10 है तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/2 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 2/3, तो यहाँ से कॉट का वैल्यू पुट कर देना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 27/16, ठीक है, और कॉट इसका 6, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसको आप अगर बोथ साइड क्यूब कर देते हो तो कॉट रेस टू दी पावर स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर, तो अगर क्यूब करते हो तो यहाँ से 6 थीटा आ जाएगा और इधर से इसका भी क्यूब कर देंगे तो 2/क्यूब, यहाँ से क्या आ जाएगा 8/27। तो कॉट रेस टू दी पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 8/27 आ गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/5,
ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर ले तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/5 प्लस 1/5, इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/5 के इक्वल आ जाएगा। बच्चों हमें इसमें ऑप्शन नंबर ए गिवन है। ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बेसिस पे जितने भी सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।